ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमें भावनात्मक नियंत्रण और सच्ची अंदर की शांति दिला सकता है। तो चलिए इस बात में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम और सच कहें तो परेशान कर देने वाले अनुभव से। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं? वो आपसे सिर्फ बात नहीं करना चाहते, वो तो एक खास, एक नेगेटिव रिएक्शन चाहते हैं। वो आपको उकसाते हैं ताकि आप गुस्से में आकर कोई गलत प्रतिक्रिया दे बैठें। और फिर होता क्या है? वही लोग आपकी उस प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करके ये साबित कर देते हैं कि गलती तो आपकी ही थी। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तो जो बात हम आज समझने वाले हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। देखिए, इस विषय में एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया छिपा है। वो ये है कि इंसान की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वो किसी और से हार जाए, बल्कि तब होती है जब वो अपने ही गुस्से के आगे हार मान ले। असली लड़ाई बाहर किसी से नहीं, हमारे अंदर है, हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं से। असल में जब कोई आपको उकसाता है ना, तो उसे आपकी शांति नहीं चाहिए, उसे तो आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। और गुस्से से जवाब देना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक आग में घी डाल रहे हों और वो आग सबसे पहले आपको ही जलाएगी। ये है प्रतिक्रिया का जाल, और हम सब कभी ना कभी इसमें फंस ही जाते हैं। तो सवाल ये है कि इससे बचें कैसे? खैर, पहला कदम है ये समझना कि मौन यानी चुप्पी कब एक ढाल बन जाती है। ये शिक्षाएं कुछ खास पलों पर रोशनी डालती हैं, जहां मौन हमारी सबसे बड़ी रणनीति बन जाता है, कोई कमजोरी नहीं। जरा सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना कर रहा हो, जब कोई गुस्से से आग बबूला हो, या फिर जब कोई जानबूझकर आपको उकसा रहा हो। महात्मा बुद्ध का एक विचार इस बात को ना एकदम साफ कर देता है। वो कहते थे, एक अपमान एक तोहफे की तरह है, अगर मैं इसे स्वीकार ही ना करूं तो ये किसके पास रह जाएगा? जवाब बहुत सीधा है, देने वाले के पास। मतलब प्रतिक्रिया न देकर आप उस नेगेटिविटी को लेने से ही मना कर देते हैं। प्राचीन शास्त्रों में इसे सिर्फ चुप रहना नहीं कहा गया है, ये एक बहुत ही सक्रिय और शक्तिशाली तकनीक है जिसे उपेक्षा कहते हैं। ये जानबूझकर, सोच समझकर किसी उकसावे पर प्रतिक्रिया न करने का अभ्यास है। लेकिन मौन सिर्फ एक ढाल ही नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये गहरे ज्ञान का एक साधन भी है। बिना मांगी सलाह देने के क्या खतरे हो सकते हैं, ये कहानी बहुत अच्छे से समझाती है। एक बया चिड़िया थी, अपने घोंसले में एकदम सुरक्षित बैठी थी। उसने देखा कि एक बंदर ठंड से कांप रहा है, तो उसे घर बनाने की सलाह दे दी। अब बंदर को ये बिन मांगी सलाह इतनी बुरी लगी कि उसने गुस्से में आकर चिड़िया का घोंसला ही तोड़ दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी ऐसे इंसान को सलाह देना जो सुनने को तैयार ही नहीं है, वो खुद के लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। कबीर साहिब का ये दोहा, ये ज्ञान के अहंकार पर सीधी चोट करता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सच्चा ज्ञान उस मैं से, उस अहंकार से आज़ाद होता है जिसे हर समय बोलने और खुद को सही साबित करने की ज़रूरत महसूस होती है। और ये विचार अब और भी ऊंचे स्तर पर जाता है। ये सिर्फ ज्ञान का काम नहीं रह जाता, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। ये है शरणागति, यानी पूरी तरह से समर्पण कर देना। जब हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएं, तो नियंत्रण छोड़ने और उस एक उच्च शक्ति में पूरा विश्वास रखने का काम ही शरणागति है। ये असल में जाने देने में ही शक्ति खोजने की कला है। महाभारत में द्रौपदी का प्रसंग शरणागति का सबसे बड़ा उदाहरण है। भरी सभा में उनकी रक्षा कब हुई? तभी हुई जब उन्होंने संघर्ष करना और चिल्लाना बंद कर दिया। वो मौन हो गईं और पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण में खुद को सौंप दिया। और मदद ठीक उसी पल पहुंची जब उन्होंने ये पूर्ण समर्पण किया। तो इन सारी बातों से हमें आखिर क्या सीख मिलती है? ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदल सकती है? बात बहुत सीधी सी है, और ये हमें एक चुनाव पर लाकर खड़ा कर देती है। जब कोई गुस्सा करता है, तो वो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे इंसान के हाथ में दे देता है। लेकिन जब कोई मौन रहता है, तो वो खुद अपना मालिक बन जाता है। कबीर साहिब का ये शक्तिशाली वचन उस आखिरी अवस्था का सार है। जानबूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल होए, कहे कबीर वादास को गंज सके नहीं कोई। इसका मतलब है, जो इंसान सब कुछ जानते समझते हुए भी जानबूझकर शांत रहता है और अपनी ताकत इस निरंकार को सौंप देता है,
दुनिया की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चलिए, अब इसके मुख्य और सबसे जरूरी संदेश के साथ इसे समाप्त करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, असली जीत किसी को जवाब देने या कोई बहस जीतने में नहीं है। असली जीत तो खुद पर काबू पाने में है, अपने मन का मालिक बनने में है। तो साथ संगत जी, आइए हम सब भी अपने मन को शांत रखें, मौन को अपनाएं और इस दातार निरंकार से हर पल जुड़े रहें। क्योंकि मौन को अपनाकर हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं, अपनी शांति की रक्षा करते हैं और उस एक गहरी सच्ची ताकत से जुड़ जाते हैं। सभी प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।